अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह से रखे, आमीन सुमा आमीन। आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मैंने आज बहुत दिनों के बाद फिर से बेकिंग का मुझे ना जुनून हो रहा था, तो मैंने कहा कि आज नो स्टोव कुकिंग करते हैं, जिसमें हम सिर्फ बेकिंग करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरी कोशिश यही थी कि आज घर में चूल्हा ना ही चले। मेरा ओपन किचन है, जब चूल्हा चलता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बस फिर आज मैंने डिसाइड किया कि चलें बेक चिकन बना लेते हैं। चिकन मैंने यहाँ पे KNS का यूज़ किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उनका चिकन ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पे एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बाहर के चिकन में और इनके चिकन में बहुत फ़र्क है, टेस्ट का बहुत फ़र्क है, तो आप लोग एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने थोड़ी सी पोटैटो वेजीज़ ऐड कर ली थी बच्चों के लिए। उसके अलावा चिकन जो है उसको मैंने मैरिनेट करके तो बस फिर थोड़ी देर के लिए इसको बेक कर लिया था। अभी मैं चिकन फ्लिप कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा था। एक साइड से हो गया, दूसरी साइड अभी रहती है। तकरीबन घंटा डेढ़ लग जाता है आपको इसी तरह से बेकिंग करने में। लेकिन ये है कि चिकन जो लास्ट पे इसका टर्न आउट आता है ना, वो बहुत मज़े का होता है। इतना सॉफ्ट चिकन ये बना था और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया था, क्योंकि प्रोटीन है सारा और आपको पता है कि बच्चे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि आज हम यही खा लेते हैं। मैंने वैसे इसको नान के साथ सर्व किया था, आप लोग वैसे भी खा सकते हैं, या फिर इसके साथ आप लोग मसाला राइस भी बना सकते हैं, उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एनीवेज़ यहाँ पे हमारे चिकन की जो तैयारी है वो होगी। और मैरिनेशन मैंने बहुत लाइट की थी इसकी, सिर्फ़ और सिर्फ नमक मिर्च जितने भी बेसिक मसाले होते हैं उनके साथ मैंने इसकी मैरिनेशन की थी, ताकि बच्चे इजीली खा लें। आप इसमें दूसरे भी कोई मसाले यूज़ कर सकते हैं, लाइक चिकन तंदूरी मसाला और तिक्का मसाला, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई और मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं आएगी। और ये वाला चिकन मैंने दही के बगैर बनाया था, क्योंकि मैंने इसको बेक करना था। दही अगर डाल देती तो दही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से मुझे डर था कि मे बी ये लाइक अच्छे से बेक होता है नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम बेक करी थी तो मैंने फिर ऐड नहीं किया। और मैंने जितनी भी रेसिपीज़ देखी थी ना, उसमें उन्होंने बेकिंग चिकन में दही ऐड नहीं किया था। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दही डालेंगे या नहीं डालेंगे तो दही नहीं बनेगा, हर तरह से बन सकता है। मैंने वो बताया जिस तरह मैंने बनाया है। देखें, मैं यहाँ पे चिकन आपको चेक करवा रही थी, बहुत सॉफ्ट हो गया था और अभी ये तकरीबन फाइनल हो गया। बस मैं अब इसको ऊपर वाला रॉड ऑन करके मैंने इसको हल्का सा कलर दिया था और उसके बाद फिर सर्व कर दिया था। वापस आ जाते हैं किचन में। आज मैं कर रही हूँ किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि ईद आ रही है, आप सबको पता है। तो बस फिर मैंने कहा कि ईद की तैयारियां शुरू करते हैं। कुर्बानियाँ भी होती हैं सबके घरों में, और आपको पता है कि इस वाली जो ईद पर ना सबसे ज़्यादा काम किचन का ही होता है। तो बस फिर मैंने कहा कि किचन से ही स्टार्ट लेते हैं और अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं। और आज मैंने फ्रिज की भी सफाई करनी थी, बहुत गंदा हो रहा था और मैं बस बहुत लेज़ी फ़ील कर रही थी काफ़ी दिनों से। मैंने कहा कि नहीं, आज ये काम पहली फ़ुर्सत में कर लेती हूँ, ताकि मैं आसानी से अपने जो बाकी के दिन हैं वो स्पेंड कर सकूँगी। जो काम मैंने करना हो अगर वो मैं ना करूँ फिर मुझे अजीब टेंशन रहती है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो मेरी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनकी सफाई कर लेते हैं। ओवन की सफाई वैसे मैं वीकली करती रहती हूँ, इसकी अंदर की सफाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसका जो मेथड है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उसके साथ तो 5 मिनट में आपका ओवन साफ़ हो जाता है। अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ आप लोग ओवन क्लीनिंग के नाम से भी लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरह से जो है ना वो मैं अपने ओवन की सफाई कर लेती हूँ। बहुत अच्छी सफाई हो जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बारी आ जाती है स्टोव की। स्टोव भी मेरा दिन में 2 दफ़ा साफ़ होता है और एक हफ़्ते में 1 दफ़ा मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। लाइक इसके बर्नर्स उतार के सब कुछ खोल के फिर मैं इस चूल्हे को साफ़ करती हूँ। लेकिन दिन में 2 दफ़ा तो लाजिम साफ़ होता है। तो कल मैंने इसकी डीप क्लीनिंग की थी, आज सिर्फ़ और सिर्फ मैंने लाइक डिश वॉशर के साथ ही मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। जो डिश वॉशर का लिक्विड होता है ना, उसके साथ मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। हर रोज़ आजकल आप लोगों को पता है कि तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और मेरे ख़्याल से रोज़ ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ रही है मुझे। पिछले 3 दिन से मैं सफाइयाँ काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि जब भी सुबह को सो के उठती हूँ तो हर चीज़ के ऊपर डस्ट होती है।
यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी, ये मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज से ऑर्डर किया था बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर, जो कि बल्कि सिप के नाम से है। बच्चों को आप दूध में डाल के दे सकते हैं, इससे बच्चों की सेहत भी अच्छी होती है और बच्चे फुल भी फील करते हैं। तो आजकल मैं बच्चों को ये पिला रही हूँ। बस फिर यहाँ पे ना अभी सारी तैयारी चल रही है क्लीनिंग की। मैंने कहा कि बेकिंग ओवन को भी आज मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसको भी हटा के अच्छे से मैंने सफाई सारी की है। आपको पता है कि किचन जब आपका ओपन हो, बंद भी हो ना, तो जब हवाएं चलती हैं ना मट्टी के साथ, तो फिर तो आपकी हर चीज़ के ऊपर डस्ट ऐसे चमकती है जैसे किसी ने बाहर से ला के मट्टी फेंकी हो। तो मैं तकरीबन डेली बेसिस पे ना ये वाली क्लीनिंग कर रही हूँ, जिससे मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि घर साफ़ हो गया है। वरना ब्लैक सारे यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा मट्टी चमकती है। अब आ जाते हैं फ्रिज की तरफ। फ्रिज की सफाई करते हैं। सबसे पहले मैंने सारा फ्रिज खाली किया और सुबह से मैंने इसको बंद किया हुआ था, तो बस बच्चे भी साथ साथ ही हैं। मैं काम शुरू कर देती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है काम करना, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अभी भी थ्रू आउट जितनी देर मैं ये काम करती रही हूँ ना, मेरी बेटी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। टीवी भी लगा के दे दिया था, उसके बावजूद उसको सिर्फ मेरे साथ ही खड़े होना था। तो बच्चे पता नहीं क्यों इस तरह से करते हैं। आपका जो थोड़ी देर का काम होता है ना, वो ख़राब हो जाता है फिर। और ये हैं अभी किचन के कुछ हालात। ये सारा जो सामान है ना, ये फ्रिज में से निकला है। मतलब फ्रिज में भी ज़ाहिर है आपको हर चीज़ रखनी पड़ती है। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ता है, चाहे वो फ्रिज है, किचन की कोई भी चीज़ है। अगर आप उसको इग्नोर कर दें ना, तो बस फिर ये हालात हो जाते हैं। मैंने बहुत अरसे से फ्रिज की सफाई नहीं की, तो भाई मुझे तो नींद नहीं आ रही थी रात। मैंने कहा कि सबसे पहले यही काम करूँगी। सारा फ्रिज बहुत अच्छे से मैंने आज क्लीन किया। तकरीबन 2-3 घंटे मुझे लग गए हैं। और ये वाली जो क्यूब्स की ट्रे है ना, ये मैंने डॉलर डिस्काउंट स्टोर से ली है और ये बहुत अच्छी है, सिलिकॉन की है। इससे ना इजीली आप लोग जो क्यूब्स हैं उनको पुल कर सकते हैं। आपको होता है ना कि ज़ोर लगाना नहीं पड़ता। ये मैं थोड़ी सी ना, अभी ये जम जाएंगे ना, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। क्लीनिंग जो है वो सारी हो गई थी, तो मेरा आज दिल था कि आज मैंने बहुत देर मैं किचन में काम करती रही हूँ। मेड मेरी आ गई थी, उसने सफाई कर दी थी, लेकिन सफाई करके वो चली गई है। और उसके बाद फिर जो किचन का काम था वो सारा मैंने खुद ही किया था। आपको पता है कि मेड्स को जिन कामों के लिए रखा जाता है वो सिर्फ वही काम करती हैं, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करती। तो बस फिर जब वो चली गई है, मैंने फिर फ्रिज की सफाई की है। फ्रिज की सफाई करते करते मुझे बहुत देर हो गई थी, तकरीबन शाम हो गई थी। तो मैंने कहा कि आज हल्का फुल्का खाना बनाते हैं ताकि जल्दी से बन जाए और मज़ीद मुझे किचन में काम ना करना पड़े। तो मैंने डिसाइड किया कि आज बर्गर्स बना लेते हैं। और बर्गर्स के साथ बच्चे चूँकि फ़्राइज़ शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा कि चलें आज ना ये स्पाइरल और स्प्रिंकल जो भी कह लें, मैंने ये वाले फ़्राइज़ बनाए थे। मेरे पास ये कटर है, उसके साथ मैं इनको कट करके बना रही थी। थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कि चलें, बच्चों को ना ज़रा डिफरेंट शेप्स की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये KNS के जो चिकन फ़िले हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग अपने बच्चों को हेल्दी बर्गर्स खिलाना चाहते हैं ना, लाइक घर के बने हुए जो होते हैं जिंगर बर्गर्स, तो आप ये वाला फ़िले का पैकेट ले आएँ। ये 1000 का आता है और इसमें 5 होते हैं, तो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये रहा मेरा खाना और बच्चों को मैंने सर्व कर दिया है। मेरी बेटी सॉसेजेस बहुत शौक से खाती है, तो मैंने फिर एक एक वो भी फ्राई किया था, फ्राइज़ बनाई थी, बर्गर्स हैं। तो बस ये रहा आज का हमारा डिनर। लास्ट पे मेरी बारी आएगी, तो अभी मैं खाती हूँ खाना। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप सबकी ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची ये भी बताइएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।